टाटा और जूते में बांटा हुआ एक टेक्नोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस लोगों का सेट हो गया था। तो लेकिन हम लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस ग्लोब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचाने वाला ओनली सिंगल सिस्टम मौजूद है। तो जब आप ऐसे सिस्टम में काम करते हैं जहां पर कॉम्पिटिटर नहीं है, जहां पर आपका राइवल नहीं है, तो आज नहीं तो कल आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, क्योंकि आपको गिराने वाला नहीं है। सामने वाला क्या आपको बोलेगा कि भैया स्मार्ट कॉमर्स मेरे वहां सस्ते में मिलता है। इस पूरे विश्व में एक ही कंपनी स्मार्ट कॉमर्स बेचती है, वो हम बेचते हैं। तो तुम बोलो कि हम सस्ता बेच रहे हैं, तो बोलो कहाँ है तेरा स्मार्ट कॉमर्स, जरा निकाल। तो जब बेच ही हम रहे, बना ही हम रहे, रिकमेंड ही हम कर रहे, तो सस्ते और महंगे का सवाल ही नहीं है, सिर्फ हम ही हम है। तो आपका कंपैरिजन ही नहीं है। और साथ ही साथ कई फैमिलीज का, कई गार्जियन का माइंडसेट है कि आपका ही माइंडसेट है तो 16 साल का हूँ सर, 16 साल में कौन इनकम के बारे में ध्यान देता है, अभी तो मैं थोड़ा मजे ले लूँ, थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। ये माइंड सेटअप सिर्फ इंडिया के अंदर है या उन कंट्रीज में होगा जो अभी भी पुअर स्टेट में है या डेवलपिंग स्टेट में है। क्योंकि अगर आप यूरोप में चले जाएं तो आपको प्रेसिडेंट के बच्चे भी काम करते हुए मिलेंगे। आप टीवी में आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, आप गूगल से पूछ सकते हैं कि बड़े यानी 11 साल की लड़की भी प्रेसिडेंट की काम कर रही है, प्रेसिडेंट की बेटी को काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे की वैल्यू रियलाइज हो रही है, टाइम की वैल्यू रियलाइज हो रही है, और वो कम एज में समझ पा रहे हैं कि भैया पैसा कैसे काम करता है। यहाँ तो 28 साल के आदमी को नहीं पता पैसा काम कैसे करता है। वो पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वो पैसा काम कैसे करता है, पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है, ये सिस्टम साइंटिफिक का है, लॉजिक है, उसको यही नहीं पता। तो हम कह रहे हैं कि अगर 16 साल की एज में आप इनकम स्टार्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या है भाई। आप 17 साल की एज में कार खरीद लोगे, आप नहीं चल पाओगे, आपके पास लाइसेंस नहीं हो, घर में कार आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम है। आप 18 साल की एज में थाईलैंड घूम कर आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम है भाई। 19 साल की एज में आप गोवा घूम रहे हो, आप मुंबई घूम रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है। तो कम एज में पैसा कमाने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हम बार बार यही बोलते हैं जो भी वे हो आपको पैसे कमाने का, इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी लीगल। तो ये सिस्टम लॉजिकल भी है, लीगल भी है, इसीलिए कंटिन्यूअसली वी आर ग्रोइंग। और इस साल हम लोग 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले हैं एज अ स्मार्ट वैली। ये क्लियर है। और 25 साल जब हमारी कंपनी को पूरे होंगे, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जो इंडियन होते हुए सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेगी। और हमारा तब का टारगेट है 500 करोड़ में कंपनी को आप भी इनकम करें। अब कई लोग को लगता है यार कंपनी का 200 करोड़ हुआ, अपना क्या फायदा। ये तो वो है ना, बाप को पैसे आ रहे हैं, बेटा बोल रहा है अपने को तो बाप देता नहीं। तो बाप अमीर भी हो गया, करोड़पति भी हो गया, बाप से तो अपनी बनती नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड, ये जो मॉडल है वो पार्टनरशिप मॉडल है। इट इज नॉट अवर मनी। यानी कि पिछले साल जो हमने क्लोजिंग की, इस साल का एक क्लोजिंग वीक चल रहा है, लास्ट ईयर जब हमने क्लोजिंग की तो ऑलमोस्ट जो बोनस कंपनी ने दिया मार्केट के अंदर अपने एसोसिएट और लीडर्स को, जो टोटल बोनस वैल्यू पहुंचाई है, जो 4 बार बोनस आपको साल भर में दिया जाता है, उसको पूरा एक्यूमुलेट करके वन टाइम अगर देखें तो 30 करोड़ का बोनस कंपनी ने पिछले साल बांटा है थ्रू सिस्टम स्मार्ट वैल्यू। जो सिल्वर बना उसको 25,000 मिले, जो गोल्ड बना उसको 80,000 मिले। तो ऐसा करके टोटल 30 करोड़ सिर्फ बोनस है, और कमीशन जोड़ दोगे तो 50-60 के आसपास। तो जब सोचो कंपनी 500 करोड़ पर पहुंचेगी, तो मैं अगर इसी रेशियो में कैलकुलेट करूं तो कम से कम 100 करोड़ रुपया एसोसिएट और लीडर के घर पहुंचेगा। ट्राई टू थिंक कि मेरा विजन कितना बड़ा है। जब हम बोलते हैं मैं 1000 करोड़ बनूंगा, तो मैं 1000 करोड़ नहीं बनूंगा, हम 1000 करोड़ के मालिक बनेंगे। और उसमें से कई लोग BMW, मर्सिडीज, बेंटले कार खरीद रहे होंगे, किसी का अपना चॉपर, किसी का अपना प्राइवेट प्लेन होगा। पहले जब बोलते थे लोग बोलते सर इतनी कहानी क्यों सुनाते हो। पहले हमारे सिस्टम में 23 साल पहले अगर हम बात करें तो किसी का BMW नहीं थी। आज BMW आपके दिल्ली में आशीष सर के पास है, जैगुआर कार हमारे सिस्टम के अंदर है, DC अवंती कार हमारे पास करोड़ों के घर लोगों के पास है। तो जब कंपनी 500 करोड़ पर होगी तो हमारे लीडर और एसोसिएट का क्या लाइफ स्टाइल होगा, उसके लिए अगर आप वहां तक पहुंचना है तो आपको वो टाइम सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप निकल जाओगे तो गाड़ी तो आगे जाएगी, कंपनी आगे जाएगी, आप छूट जाओगे। क्लियर हो पा रहा है? तो इस सदी का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग, वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग अगर कोई बिजनेस है जो एज अ होल हम लोग देख पा रहे हैं या सोसाइटी देख पा रही है,
वो सिस्टम है आपका स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप सोच कर देखो, आज गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है, 13 और 14 को हमारा कोलकाता में प्रोग्राम है, यस या नो? कई लोगों को पता होगा, पर लेने वक्त का। तो वहां पर जानते कौन आ रहे हैं? आप लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा सा सरप्राइज में खोल दो। जिस पर्सन ने गवर्नमेंट को गाइडलाइन लिख कर दी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, वो पर्सन खुद एज अ स्पीकर उस प्रोग्राम के अंदर आने वाला। कई बार आप लोग के माइंड में ये सोच रहता है कि आर वी डूइंग द लीगल, एथिकल, लॉजिकल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस? तो हाँ भाई, जब आप जीएसटी दे रहे हो तो किसको दे रहे हो? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब मैं लीगल ही नहीं हो तो टैक्स किस बात का? भारत के कई राज्यों में शराब बिक्री अवैध है, बिहार चले जाओ, गुजरात चले जाओ, वहां दुकान नहीं खोल सकते। लेकिन अगर आपका दिल्ली में देखें तो ऑलरेडी 1000 यानी कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ शराब से सरकार कमा रही है। क्यों? क्योंकि लीगल है, यस या नो? तो जो भी बिजनेस वैध है सरकार की नजर में, सरकार उससे टैक्स लेगी ही लेगी, उसको वो कभी भी छोड़ेगी नहीं, चाहे वो 1 रुपए का बिजनेस हो या 1 करोड़ का हो, यस या नो? तो आपको कई बार ये माइंडसेट रहता है कि क्या मैं लॉजिकल, लीगल, एथिकल बिजनेस का पार्ट हूं? तो यस, यू आर अ पार्ट ऑफ अ लॉजिकल, लीगल एंड एथिकल बिजनेस, दैट इज अ स्मार्ट वैल्यू बिजनेस, यस या नो? तो थोड़ा हम जर्नी को